तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे जो सीरीज चल रही थी हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने भक्ति काल तक पढ़ लिया था, और उसी भक्ति काल में ही भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं जिनका नाम है सूरदास। आज हम बात करने वाले हैं सूरदास पर। तो चलिए सूरदास जी के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सूरदास जी को देखा जाए, अगर इनकी जन्म की बात करी जाए तो इनका जो जन्म था वो 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है। यानी कि 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। बात करी जाए इनके जन्म स्थान की, तो इनका जो जन्म स्थान है वो रुनकता नामक एक ग्राम है। इनको मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास जी के अनुसार जो है ये आपके सूरदास जी का जन्म जो हुआ था वो रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। आपके नागेंद्र जी गणपति चंद्र जी के अनुसार है, इन्होंने कहा है कि सूरदास जी का जो जन्म है वो सिही नामक ग्राम में हुआ है। मृत्यु की बात करी जाए तो इनकी जो मृत्यु है वो 1583 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम यानी मथुरा में हुआ था। ठीक है। और सूरदास जी के गुरु की बात करी जाए तो जो इनके गुरु हैं उनका नाम है वल्लभाचार्य, जिन्होंने 1509 से 1510 ईस्वी तक इन्हें पुष्टि मार्ग की शिक्षा दी थी। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक प्रसंग है, देखा जाए कि नाभादास जी कहते हैं कि सूर सूर तुलसी शशि उड़बन केशवदास, अब के कब खद्योत्सम जह तह करत प्रकाश। इनके कहने का तात्पर्य ये था कि जो साहित्य रूपी नभ में सूरदास सूर्य की तरह चमक रहे हैं, कि सूर सूर तुलसी शशि, सूर तुलसी शशि यानी सूरदास जी हैं जो वो सूर्य की तरह चमक रहे हैं, और जो तुलसीदास जी हैं वो चंद्रमा की तरह प्रकाशमान कर रहे हैं। यानी कि जो आपका संसार है, संसार में सूरदास जी हैं, उस सूरदास जो हैं आपके वो सूर्य की तरह चमक रहे हैं, सूर्य की तरह उज्ज्वलित प्रदान कर रहे हैं, सूर्य की तरह उज्ज्वल कर रहे हैं अपने नभ को, गगन को। और तुलसीदास जी जो है वो चंद्रमा की तरह जो है प्रकाशमान कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कथन है आगे देख लिया जाए। आगे की बात करी जाए, अच्छा आप लोग जान रहे होंगे कि बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि सूरदास अंधे थे। तो सूरदास अंधे क्यों थे, कैसे थे, इस पे थोड़ी सी जानकारी ले ली जाए, विस्तृत चर्चा कर ली जाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे, कुछ विद्वान मानते हैं कि सूरदास जो है बाद में अंधे हुए। तो जो जन्म से मानते थे उन पर बात कर ली जाए तो गोकुलनाथ अपने साहित्य वार्ता में कहते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। मिश्र बंधु भी कहते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। भक्तमाल में नाभादास जी कहते हैं कि सूर्य जन्म से अंधे थे। शुक्ल जी भी कहते हैं कि सूर्य जो थे यानी सूर्य यानी सूरदास जी वो जन्म से अंधे थे। आपके रामविलास शर्मा जी भी कहते हैं कि सूरदास आपके जो थे वो जन्मांधा थे। अच्छा, जो कुछ लोग हैं ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि बाद में, यानी एचपीडी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सूर बाद में अंधे हुए। डॉक्टर नामवर सिंह जी भी कहते हैं कि सूर बाद में हुए अंधे। अच्छा, भक्तमाल का टीका में लिखा गया है प्रियादास जी द्वारा, इन्होंने भी कहा कि सूर बाद में अंधे हुए। मोतीलाल मेनारिया जी भी कहते हैं कि सूर्य बाद में अंधे हुए। नंदलाल दुलारे वाजपेयी जी ये कहते हैं कि सूर्य बाद में अंधे हुए। तो ये अंधे कैसे हुए, एक छोटी सी जानकारी प्राप्त होती है कि ये बाद में कैसे अंधे हुए। सूरदास जी जो थे बहुत ही कर्मठ योगशील, बचपन से ही उनके युवावस्था में ही तेज उनके चेहरे पर प्रतीत होता था। तो वो करते क्या थे कि रोज एक नदी के किनारे बैठकर अपना जो है कुछ कविताएं लिखते थे, उनका गान किया करते थे। तो एक समय की बात है कि आपके जो सूरदास जी हैं वो उस नदी के किनारे बैठे हुए रहते हैं और एक सुंदर सी कन्या आती है, वो वहाँ पे कपड़े धुलती है। तो सूरदास जी देखते हैं उनको तो मोहित हो जाते हैं।
तो उसके बाद ऐसे सिलसिला रोज चलता रहा, धीरे धीरे बात बढ़ती रही। एक दिन क्या होता है कि सूरदास जी मतलब सूरदास के चेहरे से उस सुंदर कन्या की जो छवि थी वो दूर होती ही नहीं थी, बराबर उनके पटल पर, उनसे उनके आंखों पर जो है उस सुंदर कन्या की छवि बनती रहती थी। तो सूरदास जी इस बात से परेशान हो गए थे। तो एक दिन होता क्या है कि अच्छा उस स्त्री की शादी हुई रहती है, वो पतिशुदा रहती है, ठीक है। तो करते हैं क्या सूरदास जी उनके पीछे, अच्छा सूरदास जी प्रचलित थे ही बचपन से ही, लोग उनको जानते थे, उनको सम्मान देते थे। तो सूरदास जी क्या करते हैं कि उसके पीछे पीछे, उस सुंदर कन्या के पीछे पीछे जाते हैं उसके घर। तो उनके जो पति होते हैं उनको आदर सत्कार भाव से उनको बैठाते हैं, नाश्ता पानी कराते हैं। तो सूरदास जी वहीं पे कुछ लोहे की तिल मंगाते हैं, और ऐसा कहा जाता है, ऐसे प्रमाणित ज़्यादा नहीं है, कहा जाता है कि वो सूरदास जी अपने आँखों को जो है वहीं पे फोड़ लेते हैं, अंधा कर लेते हैं। तो ये ऐसी मिथ्य बातें हैं। तो ये हमने जाना कि सूरदास जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, तो ये कंफर्म नहीं है कि जन्म से अंधे थे या बाद से अंधे थे। तो कुछ लोग मानते हैं कि जन्म से अंधे थे, कुछ लोग मानते हैं बाद में अंधे हुए। चलिए, अच्छा सूरदास जी के कुछ उपनाम है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो विट्ठल नाथ जी जो हैं वो कहते हैं सूरदास जी को कि पुष्ट मार्ग का जहाज। अभी हम पुष्ट मार्ग पर बात करेंगे कि पुष्ट मार्ग क्या है। अच्छा, आपके भक्ति का समुद्र, वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि सूरदास जी, जो वल्लभाचार्य जी और नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास जो हैं वो भक्ति के समुद्र हैं। खंजन नयन की बात करी गई है। अमृत, जो कि बहुत ही ये पेपर में बराबर पूछता है कि सूरदास जी को खंजन नयन किसने कहा। तो सूरदास जी को खंजन नयन किसने कहा है? अमृतलाल नागर ने कहा है। किसने कहा है? अमृतलाल नागर ने। वात्सल्य रस का सम्राट, देखिए वात्सल्य रस की सम्राट की बात करी जाए तो वात्सल्य रस का सम्राट जो है सूरदास जी को शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है। तो ये क्या कहा गया है इनको? वात्सल्य रस का सम्राट। अच्छा, हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य, हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य देखा जाए तो इनको हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य जो है भिखारी दास जी कहते हैं कि जो आपके सूरदास जी है वो हिंदी साहित्य के आकाश का क्या है? सूर्य है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात हो गई। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सूरदास बाल में कहते कि सूरदास बाल्यावस्था में हृदय का कोना कोना झांकाए, उन्होंने अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का वर्णन किया है। उन्होंने जो अपनी बंद आंखों से यानी अंधेपन आंखों से जो वात्सल्य का वर्णन किया है वह अद्वितीय है। आगे आने वाले कवियों के श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठन सी जान पड़ती है। वो कहते हैं कि सूरदास जी वात्सल्य का कोना कोना अपने बंद आंखों से क्या किए हैं? अपनी बंद आंखों से ही झांक आए हैं, ठीक है। क्या किए हैं? सूरदास जी अपनी बंद आंखों से, अपने अंधेपन आंखों से ही वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, ठीक है। अब बात करी जाए सूर की भक्ति पे। सूर की भक्ति पे बात करी जाए तो जो सूरदास की भक्ति थी वह साख्य भाव की थी। भक्ति जो थी उनकी क्या थी? साख्य भाव की थी, जिसमें वो भगवान के साथ भक्त सखा भाव रखते थे, यानी कि भगवान को अपना सखा मानकर उनको सखा मानते थे और गान करते थे। कहते सूरदास ने पुष्ट मार्गीय सेवा भाव को अपनाते हुए भक्ति के तीन रूप क्या क्या है? गुरु सेवा, संत सेवा तथा प्रभु सेवा में अपनी भक्ति भावना को स्थान देते हैं। अब इनकी जो भक्ति थी वो साख्य भाव की थी। अब बात करी जाए इनकी रचनाओं पर, तो जो सूरदास जी की रचनाएं थीं, क्या जो सूरदास जी की रचनाएं थीं वो रचनाओं में अगर देखा जाए तो सूरदास की जो रचनाएं हैं वो काशी प्रचारी यानी कि नागरी प्रचारी सभा जो काशी में है, काशी द्वारा कहा गया है कि इनकी 24 रचनाएं, कितनी है इनकी? 24 रचनाएं क्या है? प्राप्त होती हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं उनके अनुसार इनकी कितनी रचनाएं हैं? उनके अनुसार इनकी रचनाएं कितनी हैं? 9 हैं। HPD यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं वो कितनी हैं? 7 हैं। अब वर्तमान में उपलब्ध कितनी है? वर्तमान में उपलब्ध केवल और केवल कितनी है? उनकी 3 रचनाएं हैं। लोग कहते हैं कि 24 है, 9 है, 7 है, लेकिन आपके इस वर्तमान में देखा जाए तो जो वर्तमान में उपलब्ध है, वर्तमान में केवल क्या है? 3 उनकी ऐसी रचनाएं हैं जो उपलब्ध है। कौन कौन सी? सूर सागर प्रथम रचना, यानी पहली उनकी एक है सूर सागर, दूसरी उनकी है सूर सारावली। क्या है? सूर सारावली। तीसरी कौन सी है? साहित्य लहरी। तो इनकी कितनी रचनाएं हैं?
3 रचनाएं जो कि प्राप्त होती हैं, जो कि इस समय क्या है, वर्तमान में उपलब्ध हैं। अच्छा, अब मुंशी वर्मा जी कहते हैं कि जो सूर सरावली है वो सूरदास की रचना नहीं है, क्योंकि इनमें सूर सागर में जो वर्णित है वो भिन्नता पाई जाती है। सूर सरावली जो है वो सूरदास की रचना ना होकर किसी और की है, क्योंकि इसमें सूर सागर में जो वर्णित भिन्नता है वो सूरदास से मैच नहीं करती, यानी मिलान नहीं करती है। अब सूरदास के काव्य की विशेषता पर थोड़ी सी बात कर ली जाए, ठीक है। सूरदास क्या थे, पुष्ट मार्ग के भक्त थे। अभी हमने थोड़ा सा पहले बात करी थी कि सूरदास की भक्ति भाव क्या थी, पुष्ट मार्ग थी। उनकी जो भक्ति थी वो सखा भाव की थी। सूरदास जो काव्य था वो ब्रज प्रदेश की सुंदर प्रकृति के आकर्षक चित्रों से युक्त था। किससे था, ब्रज प्रदेश के यानी ब्रजवासियों के सुंदर प्रकृति के आकर्षण चित्रों से युक्त था। प्राकृत में आलंबन, उद्दीपन, रूपों की सुंदरता झांकी सुंदरदास यानी कि सूरदास के काव्य में क्या होती है, मिलती है। क्या मिलती है, प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, रूपों की सुंदर से झांकी मिलती है। किसमें, सूरदास की रचना में। सूरदास का काव्य क्या है, पर्याप्त आकर्षक और प्रभावशाली तथा उच्च कोटि का। क्या है, प्रभावशाली है, आकर्षक है और उच्च कोटि का है। किसकी रचना, सूरदास की। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पुष्टि मार्ग पर हमने कहा था कि जो सूरदास की भक्ति मार्ग था वो क्या था, पुष्टि मार्ग था। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए कि पुष्टि मार्ग क्या है। पुष्टि मार्ग की बात करी जाए तो कि भक्ति के क्षेत्र में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का साधन मार्ग क्या था, वो पुष्टि मार्ग कहलाता था। उनका जो साधन था, किसका, वल्लभाचार्य जी का जो साधन था वो क्या कहलाता था, पुष्टि मार्ग कहलाता था। ठीक है। अच्छा, पुष्टि मार्ग के अनुसार जो सेवा है वो 2 प्रकार की मानी गई है। कौन कौन सी सेवा मानी गई है, वो सेवा आपकी मानी गई है, एक नाम सेवा और एक स्वरूप सेवा। कौन कौन सी सेवा, नाम सेवा, स्वरूप सेवा। अच्छा, जो आपकी स्वरूप सेवा है वो भी 3 प्रकार की होती है। स्वरूप सेवा कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, तनुजा, वित्तजा और मानसी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें जब मानसी सेवा, जो मानसी सेवा है ये भी 2 प्रकार की, एक कौन सी, मर्यादा मार्गी और पुष्टि मार्गी। पुष्ट मार्गी सेवा की बात कर ली जाए, जो भक्ति के क्षेत्र में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का जो साधन मार्ग था वही क्या था, पुष्टि मार्ग था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मर्यादा मार्गी मानसी सेवा का पद्धति का आचरण करने वाला साधक जहां अपनी ममता और अहम को देर करता है, वहां पुष्ट मार्गीय मानसी सेवा पद्धति वाला साधक अपने शुद्ध प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण भक्ति में क्या हो जाता है, लीन हो जाता है और अनुग्रहण में सहज में अपनी वांछित क्या करता है, वस्तु प्राप्त कर लेता है। तो इतनी बात हो गई। तो हमने जान लिया कि पुष्टि मार्ग क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने करी थी, तो पुष्टि मार्ग की स्थापना की बात करी जाए तो वल्लभाचार्य जी, यानी कि जो वल्लभाचार्य जी थे उन्होंने पुष्टि मार्ग की क्या की, स्थापना की। अच्छा, वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, जिन्होंने अष्टछाप नाम से कृष्ण भक्त कवियों को एक संगठन तैयार किया, जिसका नाम दिया क्या, अष्टछाप कवि। अष्टछाप यानी कि उसमें 8 कवि थे। कितने कवि थे, 8 कवि। और उसमें कौन से कवि थे, जो कृष्ण की भक्ति करने वाले थे, उनको चुनकर एक 8 लोगों का संगठन तैयार किया गया। अच्छा, उस 8 लोगों में कौन कौन थे और किनके कितने कितने थे। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, विट्ठलनाथ ने की थी। ठीक है। अच्छा, अष्टछाप में 8 भक्त थे, जिसमें से 8 भक्त में 4 भक्त वल्लभाचार्य जी के थे। किसके थे, वल्लभाचार्य जी के थे। और वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे उनके 4 यानी कि विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य जी के पुत्र कौन थे, विट्ठलनाथ, उनके भी 4 शिष्य थे। अच्छा, सूरदास जी जो थे वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये कौन थे, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और आपके जो अन्य 4 थे विट्ठलनाथ के शिष्य, वो थे गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो
हम लोगों ने जाना कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, सूरदास जी जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, कौन कौन से विद्वान जन्म से अंधे मानते हैं, कौन कौन से विद्वान जन्म के बाद अंधे मानते हैं, और आपके सूरदास जी के उपनाम क्या थे, जैसे वात्सल्य रस का सम्राट, पुष्टि मार्ग का जहाज, भक्ति का समुद्र, खंजन नयन, अमृत लाल नागर। अच्छा, उनकी भक्ति क्या थी, साख्य भाव की भक्ति थी। उनकी रचनाएं कितनी थी, कौन कौन सी रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद जी ने यह भी कहा था कि सूर सारावली सूरदास की रचना नहीं है। और हमने ये भी जाना कि सूरदास के काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। और पुष्टि मार्ग क्या होता है, क्योंकि सूरदास की जो भक्ति मार्ग था वो पुष्टि मार्ग था, पुष्टि मार्ग के प्रणेता कौन है, पुष्टि मार्ग किससे लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी, और हमने आपके जो अष्ट छाप के कवि थे इन पर भी विस्तृत चर्चा करी है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि हमारा ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।